यूएनसी जो हमारा जो यूनियन है यूएनसी संकल्प 1267 प्रतिबंध समिति बनाया जो आतंकवादी होते हैं वो मतलब कि टारगेटेड करते हैं उसको, तो इसी का नाम ये तो अभी तक 1267 प्रतिबंध समिति बनाया गया था। ठीक है, इतना को मतलब कि इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अल-कायदा, तालिबान और इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी है इस सबको रुकावट के इसके सब के आदमी इसमें रहते हैं। 1923 में भारत तो करता है घोषित यूएन द्वारा घोषित हो जाएगा, तो कोई भी तरह उस देश की वीजा नहीं दिया जाएगा और आतंकवादी की तरह उसको व्यवहार किया जाएगा सभी देश द्वारा। ठीक है, उस व्यक्ति के लेकिन चाइना उसको रोक लेता है। 1991 में शंकर प्रसाद केस हुआ जिसमें जो ये हमारा मूल ये शब्द जिसको संसद पर कानून नहीं बना सकता उसी पर है, इसका विवरण बताया गया किताब के हम लोग पढ़ लिए हैं। इको सेंसिटिव जोन इसको EDA 1972 के तहत जो भी जब का अभ्यारण्य बनता है 1972 अधिनियम के तहत, और जो अभ्यारण्य जो ये हो गया अंदर का अभ्यारण्य बीच का है, इसी के बाहर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर जो इको सेंसिटिव जोन होता है इसी को ये 1986 अधिनियम के तहत बना था। ठीक है, अब जो कोरोना का लहर दिख रहा है हमसे कि कोरोना के दौरान स्कूल जो पहले था अब स्कूल की नाम लिखाना ज़्यादा होगा करके अधिकतर सरकारी स्कूल में नाम लिखा इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ का आय घट गया, ट्यूशन की भी बढ़ रहा है, ट्यूशन की मात्रा ही बढ़ रहा है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा 62% 71% हो गया पढ़ने वाले को ट्यूशन। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ नागालैंड 25-34% हो गया, झारखंड 36-45% हो गया किसी का ट्यूशन पढ़ाने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मीटिक्स मध्यस्थता दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता लॉन्च किया, जिसमें क्या किया गया है कि जो PIB सरकारी पत्र समाचार पत्र है उसमें ही मेक इफेक्ट चेकिंग यूनिट जोड़ दिया गया है। जो कोई भी मल्टीमीडिया पर समाचार आएंगे उसको चेक करेंगे, नहीं होंगे तो इसको हटा दिया जाएंगे। ठीक है, पोस्को एक्ट इसी पर बताया गया है कि विरोध किया जा रहा है कि तो सरकार का पूरा हक निरंतर हो जाएगा। ठीक है, पोस्को एक्ट इसमें क्या हो रहा है कि आयु इसमें संचालन ठीक से नहीं हो रहा, आयु का कितना के पास है अच्छा आयु का ये परिणाम पत्र नहीं होता, संचालन ठीक से नहीं हो रहा, इसमें सबूत जो फोरेंसिक जांच होता है वो ठीक से नहीं हो रहा, सब वो कभी स्कूल जांच वगैरह पर ही उसकी आयु निर्धारित की जाती है। असर रिपोर्ट यूनियन स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये 616 जिलों में हुआ। 316 वर्ष के बच्चे लगभग जो है 6.9 लाख वर्षों पर ये सर्च किया गया, जिसमें से जो स्कूल जाने की मात्रा है नामकरण 98.4% है, 98% पहले से बढ़ा, पहले से अभी भी लेकिन 1.6% बाकी है स्कूल बच्चे नहीं नाम लिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये बता रहे कि स्कूल की सिचुएशन क्या है, वही जो इस रिपोर्ट से न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्कूल की मात्रा ट्यूशन की मात्रा न्यूज एक की है। ठीक है, मार्केट जो श्रीलंका जो चाइना तो नहीं बताया चाइना से 10% लिया था, जापान से 10%, इंडिया से 2% लोन लिया था, बाकी मार्केट बोरिंग से 78% लिया था। ठीक है, श्रीलंका लेकिन वो अपने झूठा बात है कि चाइना ने उसे जाल में फंसाया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, माई डैम से मतलब कि जो असम में वहाँ के जो ये थे जो उस समय की असम के जनजाति थे जो 1826 में जो असम में जो मतलब कि मुगल से लड़ाया गया था, इसलिए मतलब कि वो उसके जो सेनापति थे चराई, उस समय राजधानी थी चराई देन। ठीक है, उसमें 1253 ईस्वी में इसका स्थापना होता। कौन चाओ लुंग सिउ का फा ने किया था। ये गुवाहाटी से 4 किलोमीटर पूर्व में है पड़ता है इसका। ठीक है,
क्षेत्र। इसकी माइडेम्स जो राजघरानों को दफनाया जाता है उसको माइडेम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें दफनाया जाता था। 52 अस्थाई इसमें हुए। बस जो ये भारत सरकार 2014 को 52 अस्थाई में किए थे, लेकिन इसमें क्या कि लचित बुरकुनु जो समय के सेनापति थे, जो जो मुगलों को हराया था, इसके 400वीं जयंती के जन्म पर इसे और हाईलाइट किया गया था, ठीक है। 1671 में 1826 में तो असम को हरा दिया था मुगलों में अंग्रेजों ने। फिर 1671 में मुगलों को हराया कौन? लचित बुरकुनु ने, इसलिए ये किया था, ठीक है। फिर खसरा रुबला जो टीका है 2015 में 120 टारगेट किया गया था। अब 19 में 20 का टारगेट किया गया था, अब 20 से 23 का टारगेट किया और खसरा रुबला के टीका में, ठीक है। इसकी जागरूकता भी करना चाहिए, जरूरत है, ठीक है। 2020 में बांग्लादेश ने इसे मुक्त हो गया खसरा रुबला से, ठीक है। अभी तक 1 लाख बच्चे में जब जन्म होते बच्चे तो उसमें खसरा रुबला होते हैं। 2014 में इंद्रधनुष योजना द्वारा इस प्रोजेक्ट को खसरा और रुबला को हटाया जाने के लिए प्रयास किया गया था, ठीक है। यारलुंग छोड़िए, जंगबू तीस्ती रिवर पर अभी जो नेपाल और भारत से सटा हुआ, चीन से सटा हुआ, तो चीन ने वहाँ पर डैम बनाया है। ये घाघरा करनाली नेपाल से होते हुए पानी आएगा, घाघरा करनाली, इससे पानी की कमी होगी, ठीक है। और इधर यारलुंग तीस्ती जो है वहाँ पर जो यारलुंग तीस्ती जो ब्रह्मपुत्रा कहलाता है, वहाँ पर भी डैम बनाने का चाइना का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जो आगे जाके दिक्कत होगा तो हम लोग भी उसके विपरीत में इफेक्ट में डैम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा 2.22 से 50 दिन, मतलब कि जो मनरेगा योजना 2021 से 22 में 50 दिन का था, 22 से 21 में 52 दिन का था, 19 से 20 में 48 दिन का था, 18 से 19 में 51 दिन का हो गया, अब इसे 42 दिन का। मतलब कि ये नहीं कि लोग दूसरा रोजगार की कमी है, अति रोजगार भरपूर मिल रहा नहीं, इसमें पैसा की कमी है दूसरे एपों से देखा जाए। और दूसरी बात है कि जो कोरोना खुलने के बाद अपने अपने जगह पर से वापस काम करने लगे, जिससे कि इसका कमी होने लगा। 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी जब चाइना अपनाया था, तो मई 1921 में 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना के जनसंख्या गिरने लगा था, ठीक है। फिर ये क्योंकि लेट मैरिज होता है, इसलिए इसमें इंडिया है 1.6 बिलियन हो जाएगा जनसंख्या 2040 तक, चाइना 1.38 बिलियन हो जाएगा, ठीक। यूएनईपी फेडरल मिनिस्ट्री सर्वे इकोनॉमी जर्मनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर यूएनसीडी, ठीक है, जो कन्वेंशन टू कॉन्बैट डिजार्टिफिकेशन, ठीक है, ये रोकता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉन्बैट डिजार्टिफिकेशन, ठीक है। R32 जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, जो वेसिकुलर रेफ्रिजरेशन निकलता है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग में, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग इसमें इन्वेस्टमेंट नया विचार है, मतलब नया खोज करने की जरूरत है, ठीक है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के समर्थक है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लड़ने के लिए सब समर्थक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बना था, ठीक है। 2014 जैसे 2000 जो हमारा इंस्टीट्यूशन खुल रहा है विदेशों का, 2014 में हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आता है, 2014 में 81% रैंकिंग में थे हम लोग, और 2022 में अब 40वें रैंक में दुगना हम लोग इससे आगे निकले, ठीक है। फिर डार्क स्काई, इसमें क्या होता है कि डार्क स्काई जो अभी लद्दाख के एरिया है, इसको डार्क, इसमें जो हमारे जो ब्रह्मांड है वो साफ दिखते हैं। अगर डार्क पोल्यूशन किसे कहती है, लाइट पोल्यूशन किसे कहेंगे, जो लाइट के माध्यम से जो हमारे आकाश की तीसरे नहीं दिख पाते उसको लाइट पोल्यूशन कहेंगे। ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर इसको मान्यता दिया जाता है डार्क स्काई का, ठीक है। INS वगीर, ये पचमा स्कॉर्पियन है, जो स्कॉर्पियन किसको कहेंगे, जो फ्रांस द्वारा बनाया था, ठीक है। इसे P-75 इसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक कालबाड़ी खांदेरी करंज वेला फिन है, पचमा है ये स्कॉर्पियन, ठीक है। फिन है
सॉरी स्कॉर्पियन तो ये इसका है वागीर, और फिर छठा है वादिसीर। ठीक है, तो 24 तक बनेगा। ठीक है, INS से अरिहंत न्यूक्लियर पावर पहला है सूर्य सबमरीन है। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें 9 जो भारत के GDP का 9% आए, नेशनल GDP का 9% आए, टूरिज्म से 8% रोजगार मिलता है पूरा रोजगार का। ठीक है, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसको बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, और मानव पहले जो शिक्षा मंत्रालय था इसको पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, बाद में इसको शिक्षा मंत्रालय नाम बदल दिया गया था। ठीक है, फिर पन्ना जगन्नाथ जी की जगन्नाथ यात्रा ट्रेन जो कि बहुत सा इसमें कि है क्या जो हमारे रेल मंत्रालय है तो जगन्नाथ ट्रेन यात्रा ट्रेन निकाले, जिससे कि यह टूरिज्म को बढ़ावा मिला। तो क्या है कि दिल्ली जितना भी है, दिल्ली में टूरिज्म पूरी इसका विकास किया गया। ठीक है, इससे कोई उसको तकलीफ नहीं हो। ठीक है, इसमें कोयम्बटूर में साईनगर, इसमें जिसकी कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी जाने तक इसको भारत गौरव ट्रेन नाम दिया गया था। ठीक है, यात्रा करने के लिए पूरा आपको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, पूरा यात्रा करवाएगा धाम का, इसी बढ़ावा देने के लिए सब प्रयास कर रहा है। ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, CBSE किया इसको मतलब कि जो हमारे पर्यटन मंत्रालय युवा पर्यटन क्लब हमारी संस्कृति को मतलब कि हमारे संस्कृति को जागरूक करे, स्टूडेंट का भी फर्ज है। और पर्यटन मंत्रालय ने युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की, इसको समर्थन CBSE ने भी दिया। ठीक है, CBSE बोर्ड वही है। ठीक है, दिव्यांगजन यूनेस्को के दौरान हमारे 1.7% जो बच्चे हैं उसमें से जो हमारे पॉपुलेशन का मतलब कि पूरा बड़ा सा मिलाकर हमारे 140 करोड़ उनका 1.7% बच्चे दिव्यांग है। ठीक है, इसको फैसिलिटी देनी चाहिए, हर स्कूल में जाए वहाँ से पढ़े, उनके लिए एक विशेष प्रबंधन किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 43 का लिखा हुआ है कि 6 से 14 तक आपको अधिकार है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी अधिकार है पढ़ने के लिए। ठीक है, केन बेतवा लिंक इसमें तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र वहाँ तो भले ही सूखा थोड़ा सा जो केन बेतवा है वो थोड़ा सा केन की तुलना में पानी कम है। ठीक है, तो केन में जो है यहाँ पर पामा टाइगर रिजर्व है और घड़ियाल जो है ये IUCN द्वारा भी गंभीर खतरा है, ये घड़ियाल को डाला गया IUCN की द्वारा, तो इस दोनों को प्रभावित होगा कि यहाँ पर केन है तो केने पर यहीं पर है दोनों चीज है, रिजर्व है और घड़ियाल है। ठीक है, मात्रा दोनों को जिससे कि और यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और ये कि बुंदेलखंड का विकास करने के लिए हमें दोनों का कुर्बानी देना होता होगा, इसलिए कि विकास के लिए पर्यावरण नुकसान करना ये आपदा के रूप में। इसमें जो कायरो COP27 जो कायरो में COP27 बैठक होता है इजिप्ट में। ठीक है, ये साइक्लोन जो हमारे इजिप्ट के साथ एक्सरसाइज किया गया उसको साइक्लोन नाम दिया गया, साइक्लोन। ठीक है, राजस्थान में हुआ। ठीक है, IUCN चुनौती है। ठीक है, इसको केन बेतवा लिंक करते हैं, ये दूसरा न्यूज। ठीक है, इसमें 26 बिलियन मतलब कि जो व्यापार हमारा बढ़ गया, 75% व्यापार बढ़ गया है किससे, इजिप्ट से। ठीक है, तो 2011 में जो फुकुशिमा में जापान के फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है उसमें जो पानी वहाँ पर फुकुशिमा में जो रिएक्टर में पानी था उसको कागज निस्मागा से उतार रहे, तो जापान बताया कि नहीं हम स्ट्रोपोस मार दिए हैं और पहले ट्राइट्रियम है, इसे ट्राइट्रियम हानि निकाला है कि नहीं, उतना हानिकारक नहीं जितना स्ट्रोपोस है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो। अब पर ऐसा भी जो जापान चीन सब वगैरह देश सब विरोध कर रहा है इसका। ठीक है, फिर आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में जो ये कुछ ऐसे जनजाति भी होते हैं जो अंग्रेजों ने लाए थे कि उसको मतलब कि वो उसका काम ही उसका आदत से मतलब गलत काम करना है। ठीक है, आपराधिक काम करना है, इसलिए वो दुर्व्यवहार करते थे। भले हमें 1900
52 में से घटा दिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है, ठीक है, भारत में कोई मतलब कि उनको मतलब वहाँ के लोग हैं उसको दुर्व्यवहार करते हैं। इसको लिखा के जागरूक करना चाहिए। इसके लिए जो हमारे आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल अनुसूची 6 में जो है शेड्यूल 6 उसमें कि आप जनजाति है तो आप जनजाति क्षेत्र बना सकते हैं, जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। NAPCC 2008 है, इसमें है क्या, इसमें जो 2008 में एफसी जलवायु 8 विकास टारगेट किया गया था, जो कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय का आयोजन किया जाए। पहले नेशनल सोलर मिशन के तहत काम किया जाए, पहला नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के खिलाफ काम किया जाए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन के तहत काम किया जाए। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम तक आप किया जाए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेंज नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके मतलब कि खिलाफ किया जाए, काम किया जाए। अगर सुनना नहीं आता हिंदी कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 105 कि जो हमारे चेंज किया हुआ रिप्लेसमेंट किया जो किस तोपों के साथ गणतंत्र दिवस पर, अब 105 है 26 जनवरी पर, अब 105 फील्ड गन का मतलब कि 105 mm के फील्ड गन से रत्ती देंगे, ठीक है, टारगेट करेंगे, मतलब कि सलामी देंगे। फिर सिंधु झेलम चिनाब, इसमें बहुत अच्छा न्यूज़ सुनिए। तो सिंधु झेलम चिनाब ये पाकिस्तान का रवि व्यास सतला जी हिंदुस्तान का, ठीक है। जो यहाँ पर जब समझौता 19 सितंबर 1960 को सिंधु समझौता स्थायी सिंधी आयोग बना है, दोनों का इसमें आयोग है, दोनों का व्यक्ति इसमें दोनों रहते हैं। इसमें किशन गंगा दोनों के खिलाफ क्या था, पाकिस्तान है जो किशन गंगा पर 1303 मेगावाट का जो झेलम का सहायक नदी है, और जो रातेल 1850 मेगावाट का जो चिनाब का सहायक नदी है। ये आर्टिकल 9 के भाग आर्टिकल 9 के खंड 5 में अदालत बनाने के लिए बात की है पाकिस्तान ने, और हमारे हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं, पहले जो स्थायी सिंधी आयोग बना उसको काम किया, फिर नहीं तो मतलब कि न्यूटन व्यक्ति को मतलब कि रखकर हम काम करें, ठीक है। इसमें मरुसुदूर नदी में जो पकल दूल और लोअर कलाई खिलाफ भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ अर्जी वर्ल्ड बैंक को दिया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जजमेंट करने के लिए न्यायिक का अवलोकन चाहता है वो, और हिंदुस्तान कहते कि नहीं, पहले हमारे स्टार्टिंग से डायरेक्ट न्याय नहीं कीजिए, ठीक है, न्याय प्रलोकन मत करवाइए। आर्टिकल 3 जो आर्टिकल 2 के 3 आर्टिकल 2 के 3 में आर्टिकल 2 के 3 और आर्टिकल 4 के खंड 4 और खंड 6 के खिलाफ जो फजीका नाले को जाम कर रखा पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत ने विरोध सदाया है, ठीक है। प्रोफेसर जॉन मर्फी ये जज बने हैं वहाँ के जो वर्ल्ड बैंक के हैं, ठीक है, और मिसलिनो जो यहाँ का ये मध्यस्थता करेंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया तो व्यक्ति है, ठीक। और 2 भाग आर्टिकल इसमें मतलब कि आर्टिकल 2 के खंड 3 के अनुसार भारत ने इसी को जो समझौता इसी को संशोधन कर प्रक्रिया करे, आप तो निचला पद से नहीं की यहाँ प्रोडक्ट काम करेगा तो हम इसमें संशोधन करेंगे, ठीक है। इसमें 80% पीने का पानी जो है 80% सॉरी दूसरा, ठीक है, संशोधन करेंगे, इसी बात है। फिर 80% जो पीने का पानी है, जो 80% पीने का पानी है जो अंडरग्राउंड पानी से आता है, और 2% सिंचाई का भाग मतलब 66% अंडरग्राउंड से आता है, ठीक है। अब क्या कि 100 में से 70% ये पानी निकाल रहे हैं, बाकी क्यों, ये नहीं कि हमारे भले दोहन अच्छा से कर रहे हैं, पर दोहन व्यर्थ करते थे, नहीं कर रहे, ठीक है। जो भूजल अवलोकन कुएं मतलब कुछ ऐसे कुएं बनाए पानी नहीं जो अवलोकन किया जाता है, ठीक है, निगरानी किया जाता है। जो चट्टान में फंसे जो पानी रहते हैं इसको एक्वाफायर कहते हैं, ठीक है। इसमें रिसाइकिल जो कंपनी द्वारा जो कारखाने उसको रिसाइकिल पानी यूज करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट द्वारा इसे जागरूकता बनाने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है।
हेलीबोर्न जो इसमें हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी की जाना क्षेत्रीय क्षेत्रों को कि कहाँ पर जल संसाधन है, कहाँ पर एक्वाफायर है, मतलब कि ढूंढा जाता है। जो 65,025 निगरानी सेंटर बना है, जिसमें से 7885 मतलब कि स्वचालित ऑटोमेटिक है, ठीक, इसी में से, ठीक है, अलग से नहीं है। भू आकलन समिति का बनाया है, भू आकलन समिति का, ठीक है। इसमें इंडिया ग्राउंड वाटर, इसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में इन ग्रीज कहेंगे, ठीक है। फिर एनओसी प्रक्रिया क्या है, एनओसी मतलब कि जो मतलब कि सरकार द्वारा एनओसी उस कारखाने को जब वो अपने प्रक्रिया बताएं कैसे जल को यूज करेंगे, उनको कैसे उनको जो प्रदूषण को फिर से यूज करेंगे, ठीक है, तभी एनओसी दिया जाता है। इसमें 3% का जो दोहन हो, मतलब कि अच्छा से दोहन की जो व्यर्थ दोहन वो घटा है, और इसमें 4% एक्वाफायर जो ढूंढा गया वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें सिंचाई, घर, पैसा से पानी को सिंचाई, फिर घर के यूज में, फिर औद्योगिक में होता है। इसमें कुनू नेशनल पार्क जो नाम्बिया से 8 चीते लाए गए थे, जो नाम्बिया चीते लाए गए थे, उसको नाम्बिया मतलब कि एक तो मतलब वहाँ पर सेटल कर दिया गया है। फिर 8 से 10 साल के बीच में 12 चीते ला जाएंगे, उसी को फिर वहाँ पर वो आगे अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से ये समझौता किया, दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, ठीक। वाटर बर्ड जिसकी जनसंख्या बढ़ी है, और लेकिन पक्षियों की जनसंख्या घटी है, जातियाँ घटी है, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इसमें एशियन वाटर बर्ड सेंसस से मतलब इसका नाम रखा गया, कैसे मतलब कि रिकॉर्ड कैसे ले, द एशियन वाटर बर्ड सेंसस इसका नाम रखा गया, जो जनगणना किया पक्षियों का, एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC 2023 तक 85% जो 85% पक्षियों की वृद्धि इनका, ठीक है। WWF और वन विभाग सामाजिक वानिकी विंग द्वारा यह एशियन वाटर बर्ड सेंसस किया गया, ठीक है। या फिर वेटलैंड क्यों बच्चे क्या जाता है, इसमें वेटलैंड जो वेटलैंड हैं जिसकी पूर्ण चक्री वैलियन वेटलैंड और पंचहांचरी वेटलैंड पंचहांचिरा वेटलैंड है, ठीक है। यहाँ पर वेटलैंड की मात्रा घट के वहाँ पर घर बनाया जा रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से। इसमें जो धान की जगह सब्जियां उगाई थी, जिसमें फर्टिलाइजर अधिक उपयोग किया था। इसमें पटाखे का उपयोग किया जाता है, लाउड स्पीकर बजाने के बाद पक्षियाँ भाग जाती है, अपने बात छोड़ देती है, और जल प्रदूषण के कारण ऐसे भी पक्षियाँ नहीं रहती है। और फोटोशॉट मतलब कि जो हमारे फोटो खींचते हैं मतलब कि लोगों, इसलिए भाग जाते हैं, ठीक है। द प्रपोजल प्रपोजल आया कि आज द कॉलर नेम प्रेजेंटेशन हुसैन कहेंगे आया है। इसमें CIO सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरह है। इसमें नेगेटिविटी बताया गया, इसमें बताया कि हमारा जो लोगो उसका जो पब्लिक लाइफ वो मतलब कि नाम मतलब कि उसको जो प्राइवेट है वो हट जाएगा। प्राइवेट क्या, जो प्राइवेट है अपना व्यक्ति से जो व्यक्तिगत कुछ राज उसको उजागर हो जाएगी, जैसे कि उसका नाम हो जाएगा। दिक्कत है नेगेटिविटी से लाया गया है, ठीक है। प्राइवेसी, हाँ सॉरी प्राइवेसी कहते उसको, प्राइवेसी हट जाएगा। और दूसरी बात है इसके बाद आपका जो प्राइवेसी हट जाएगा, बहुत सा बात है लड़कियों की परेशान किया जाएगा, नंबर से नाम आ जाएगा, तो ठीक है ये सब है। लेकिन एयरटेल ने बताया कि नहीं, अगर ऐसा हो तो सिर्फ प्राइवेट जो मतलब कि जो कंपनी परेशान करते हैं उसी के नाम से होगा। जियो ने बताया कि ऐसा तो आप ऑप्शन दे देगा, आप बंद करना चालू कर सकते हैं, मतलब कि आपको सुविधा ये बंद चाहिए कि नहीं चाहिए ऑप्शन दे सकते हैं आपको, ठीक है। फिर नेवी का अध्यक्ष जिसकी एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा वागीर, पहले वागीर भी नाम पहले भी था 1977 से 2001 में इसको लग था वागीर, तो फिर इसका नाम आ गया जो लॉन्च हुआ वागीर। ये जो जो हमारे जब फाइनेंस की वजह से बन रहा है, जो पहले ही पढ़ चुका है। इसको जो वाक्य क्या है मतलब कि आदर्श वाक्य इसका नैतिक वागीर का साहस, शौर्य और समर्पण, ठीक है।
14 से 18 अगर मतलब कि 14 से 18 के बीच में आप कोई लड़के शादी कीजिएगा, उनका जैसे कि शारीरिक संबंध बनाइएगा तो आप पेशी धारा 375 के भाग 2 में गिरफ्त की कैसे लग जाएगा। ठीक है, ये 2017 में, इसमें 2017 में इसमें संशोधित किया गया था कि जो हमारे शादी मतलब कि बताया गया था कोर्ट कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो आईपीसी धारा 375 के 2 में नहीं आएंगे जो शादी की उम्र के शादी कर लेंगे तो। ठीक है, लेकिन वहीं अब संज्ञान बदल दिया गया है, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो एनसीपीसीआर है, जो पंजाब हरियाणा एनपीसीआर, इसमें पंजाब हरियाणा ने बताया कि जो 15 वर्ष के जो मतलब कि सिविल एक समान सविता नहीं से कारण अपने अपने धर्म के अपने शादी त्योहार होते हैं तो वो अपना कर सकते हैं, वो मतलब कि उनके धर्म में लिखा होता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका मतलब कि फिर से सुनवाई करेगा नहीं गलत है। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में जो 2006 में अधिनियम था, ये 18 वर्ष था 21 वर्ष कर दिया इसको। दिसंबर 2021 में इसको संसदीय समिति का भेजा गया, इसको अच्छा खराब उसको बताएंगे बाद में, अभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, 2017 में यंग लाइव इंडियन से 21 है। फिर एनसीपीसीआर जो है ये इन्होंने बताया कि बिहार, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल में फर्स्ट के मतलब कि पहला राज्य ऐसा है कि सबसे ज्यादा होता है कि बाल विवाह। ठीक, 13 राज्यों में ऐसा है मिलता है। ठीक, 17 जिलों में से अधिक ऐसा 17 जिलों से अधिक ऐसा मिलता है सूचना। ठीक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया कि इससे क्या होता है कि 2021 में 32.2% झारखंड मतलब कि स्कूली लड़की जा सकती थी, 2016 में 36% मतलब कि धीरे धीरे ये जागरूक हो रहे हैं। 2016 में मात्र 37% 9% ही झारखंड में लोग मतलब कि स्कूल जा सकते थे। 2021 में अब 32% 2 हो गया है, मतलब परसेंट इतना वहाँ के लड़की में से इतना लड़की मतलब कि 10 वर्ष तक ही स्कूल में जाके पढ़ती थी। ठीक है, अब क्या है कि नहीं, अब इसके मतलब कि मात्रा घटा, अब 32% 2% मतलब कि ऐसे लड़की है जो वहाँ पर 10 वर्ष पढ़ती है, बाकी अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। ठीक है, फिर एमपी में एनएफएचएस मतलब कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में बताया गया कि एमपी का ये डेटा है। 4 में 32.4 था, घट के 23.1% मतलब कि प्रूव करना चाहते हैं कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, 100% मतलब कि इसकी मात्रा घट रहा है। ठीक है, देखिए लड़कियां स्कूल भी जा रही है, इसमें देखिए जहाँ एजुकेशन होगा वहाँ पर एक कमी होगी। ठीक है, 100% में क्या बुराई है कि 100% में से 59% एनीमिया की कमी रहती है, जिससे बाल अवस्था में शादी करने से उनकी और दिक्कत हो जाती है, बच्चों को दिक्कत होती है। मतलब कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 35.7% सॉरी ये स्कूल है, स्कूल का ये बाल विवाह का है, मतलब कि इतना पहले बाल विवाह होता था अब इतना घट गया है, 32% हो रहा है। ठीक है, एमपी के बताया गया इतना पहले बाल विवाह होता था अब इतना घट गया। ठीक है, ये स्कूल बताया गया इनके मतलब कि पहले जो है 10 वर्ष तक, ये पश्चिम बंगाल का डेटा है, पश्चिम बंगाल में 32.9% है, मतलब कि पूरे ऑल ऑफ नेशनल का मतलब भारत का पूरा 35.7% था। एनएफ मतलब कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 4 में। ठीक है, उसमें 10% मतलब कितना, फिर वो जो 5वां सर्वे हुआ उसमें से एक उसका जनसंख्या और क्या बढ़ी, मतलब कि 41% 10 वर्ष तक मतलब कि रहने लगी, पढ़ने लगी। इसको स्किप कीजिए। ठीक है, यहाँ आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको TERE टेरी कहेंगे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ISER। ठीक है, इसमें सब 12 करोड़ लगा, मतलब कि दिल्ली और मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बहस होगी। केंद्र सरकार कहता था कि नहीं, जो दिल्ली से मुझे लोकल घर द्वार से ही पोल्यूशन बैठता है, लेकिन दिल्ली सरकार कहती थी कि नहीं, जो हमारा जो हरियाणा पंजाब से पाया जाती है उसके कारण, तो दिल्ली ने इतना 12 करोड़ खर्च करके ये लोग संस्था ने मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि वहाँ पर
वहाँ का एक सेंस मतलब सेंसर टाइप का रहेगा कि सेंस कर लेगा कि यहाँ से पोल्यूशन किस कारण से उसका सोर्स ही पता कर लेगा। ठीक है। सुंदरवन टेम्पल, ये टेराकोटा है। सुंदरवन टेम्पल कहाँ पर, ये बंकुरा जिले से थोड़ा सा आगे है। सिद्धेश्वर मंदिर की तरह ये बना हुआ सुंदरवन टेम्पल, ये टेराकोटा स्टाइल में बना हुआ। ये जातर देवल मंदिर का नाम है। ठीक है। ये 10वीं 11वीं सदी तक बना है। इसमें क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन का जो आसपास के समुद्र है उसके जलवाष्प रहते हैं, उसके कारण वहाँ का मतलब कि नमी कारण वो दिक्कत उसका दरारें आ रही हैं। ठीक है। लोवल हेलन क्या है? लोवल हेलन ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। लोवल हेलन ये 2000 नोवल हेलन के नावा दावा राष्ट्रीय उद्यान है। लोवल हेलन नावा इन नोवेल है एक तितली है जो मतलब कि अद्भुत मतलब कि दुर्लभ मिलते हैं, जो फिलिपीन, थाईलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया उसका मीडिया में पाया जाता है। मतलब जहाँ तितली की संख्या पाई जाएगी वहाँ जैव विविधता ठीक रहेगा। ठीक है। तो यहीं पर नोवेल हेलन इसको नामादावा राष्ट्रीय उद्यान में मिला, मतलब कि जैव विविधता नामादावा राष्ट्रीय उद्यान की अच्छी है। ठीक है। ये व्यक्त होते 3 स्थान में देखा गया अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। 2019 के 2021 के बीच तक। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ने बताया कि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मतलब कि पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं घर द्वार उसी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन नया टेक्नोलॉजी यूज करने क्योंकि इसे नहीं यूज कर रहे हैं। तो 1980 में ही सेंट मोनरो थ्योरो जो केरला में है, उसका आज केरला में आइलैंड है सेंट मोनरो थ्योरो ये मतलब कि 1980 में डूबने वाला, मतलब कि इसका अलर्ट जारी हो गया था। अभी पूरी तरह मतलब क्या डूबने वाला है, क्या कि यहाँ पर इसका 1980 में अलर्ट हुआ था। सेंट मोनरोज से कोई काम नहीं हुआ, एक्टिविटी और वहाँ की नदी के कारण, बालू निकालने वाले के कारण। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहिए, जब वैसा हो तो। ठीक है। वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसके कारण ये और तेजी होने लगे। ठीक है। एक के बाद है ये आर्टिकल 19 में जो संशोधन हुआ था, मतलब का प्रतिबंध कर सकते हैं मतलब कि 16 संशोधन 1963 के खिलाफ। ठीक है। मतलब कि विधेयक इसका संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है। 24 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 18,000 करोड़ का नरेगा का, मतलब कि केंद्र सरकार तो स्टेट को दे दिया, पर स्टेट वाले ने मतलब कि जो मजदूर थे उसको पेमेंट नहीं किया, इसलिए 18,000 करोड़ नरेगा का पेमेंट रोका हुआ 14 सुधार क्या है इसमें एरिया टारगेट करना चाहिए, मतलब कि इससे प्रॉफिट मिले या कुछ पर्यावरण काम वैसा एरिया टारगेट करे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया जाए। इसमें गांव का सदस्य मतलब कि गांव को सरपंच उसको उस भागीदारी के, जैसे कि वहाँ के अच्छा से ये कार्यक्रम हो। ठीक है। 340 बिलियन तंबाकू, मतलब कि इससे क्या होती है, हमें खर्चा करना पड़ते हैं इलाज के, तंबाकू के इलाज में, और उसे मात्र 537 बिलियन ही हमें इनकम होती है। ह्यूमन रिसोर्स से भी हमारा चला जाता है। ठीक है। इसलिए ह्यूमन है इसकी जो पहले जीएसटी 14% था, 14% इसको जीएसटी 28% ले जाए, जैसे कि महंगा जैसे कम लोग पिए। ठीक है। मैसीरा हारा 1954 में जापान में कई व्यक्ति है। मैसीरा एक जापानी व्यक्ति है जो 1954 में क्यूआर कोड खोला, अब रेक्टेंगल क्यूआर कोड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। रेक्टेंगल क्यूआर, इसको रेक्टेंगल माइक्रो क्यूआर कोड कहेंगे। ठीक है। क्यूआर कोड चाप का था स्टैटिक डायनामिक, स्टैटिक में छोटे छोटे रहता है, इस कोना छात्र रहता है 3 ठो इस तरह से, इसमें बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। हल्का हल्का डायनेमिक सीरियलाइज्ड में। ठीक है। सिक्योर में बीच में गैपिंग ऐसे ज्यादा रहेगा। ठीक है। आइडिया इसमें गो बोर्ड है, मतलब कैसे आइडिया है, गो बोर्ड गेम खेलते हैं, इसके कारण सिक्योर गो बोर्ड का दिया है। एमसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही हमारे जितना भी यूपीआई पेमेंट होते हैं उसको नियंत्रण करते हैं। तालिबान टीटीपी जो पेशावर में, मतलब कि पेशावर में बम ब्लास्ट किए अभी, तहरीक तैवान है वो, अफगानिस्तान के तैवान, उमर खालिद खुरासानी की, उसमें 10 मिलियन के इनाम रखे थे, उसने अफगानिस्तान जाके पाकिस्तानी सेना मार दे सके लिए बदला लिए। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर कहाँ पड़ता है, खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है। ठीक है। 7 सितंबर 2022 को से लेकर भारत यात्रा चालू
किए थे राहुल गांधी 30 जनवरी 2023 को ये बंद हो गया। 145 दिन था, लेकिन टोटल 136 दिन पैदल यात्रा किए। बाकी जो 9 दिन बचा वो रेस्टिंग मतलब गाड़ी कुछ जो हमारे एक कंटेनर था उसको काम चला इसलिए रोक दिए थे। 75 डिस्ट्रिक्ट में 12 स्टेट में और 2 यूनियन स्टेट में यात्रा चले थे। ठीक 60 कंटेनर थे जिसमें ठीक है कन्याकुमारी से स्टाफ यात्रा चालू हुआ था। 1982 में और पहले भी यात्रा चल चुका है। 1982 में देखिए एनटीपी रामा राव की चैतन्य रथ यात्रा चालू हुआ था आंध्र प्रदेश से। फिर 1990 में आडवाणी राम रथ यात्रा चालू हुआ था सोमनाथ से बिहार तक। वाई से राजेश्वर रेड्डी ने 2003 में चालू किया था। वाई से जगनमोहन रेड्डी ने 2017 में चालू किया था। ये राहुल गांधी के 3500 किलोमीटर, इसका 3648 किलोमीटर पैदल यात्रा सबसे ज्यादा इसका आंध्र प्रदेश चालू हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा पैदल यात्रा निकाली गया। ठीक है, मिल्ट मतलब के जो मोटा अनाज रहता है इसको मिल्ट कहते हैं। इसको भारत ने यूएनए के मतलब कि इंटरनेशनल फूड घोषित करवाया, क्योंकि इसमें मोटे अनाज में अगर अफ्रीका में उगने लगे तो उसके लिए सुनहरा मौका हो जाएगा कि मोटे अनाज को अनुकूल व्यवस्था ज्यादा है। ठीक है, इसमें जेल रिफॉर्म कैसे करे, मतलब सुधार कैसे जाए। इसमें जो हमारे जितने भी कैदी मतलब कि जिसको फांसी की सजा हो जाए तो उसकी चाइल्ड मतलब कि वहाँ साइकोलॉजिस्ट की तरह बताया उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बचपन में सोचा था, कैसे पढ़ाई करता था, कैसे फैमिली थी उसकी, कुछ घटना बच गए सोच लिया। ठीक है, मतलब ऐसी फॉर्म कर सके आप सलाह दे सकते हैं। डार्क पैटर्न, इसमें धोखेधारी जो ऑनलाइन डार्क पैटर्न क्या जो धोखेधारी ऑनलाइन प्रचार देते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट देते हैं आपको। ऑनलाइन पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ता था, आपको दिखाएगा मतलब कि जितना भी ऑनलाइन आपको फोटो डालने का उसको फायदा हो पहले करवा ले तब आपको कुछ काम करे, यही होता है। और डार्क पैटर्न जैसे कि आपको न्यूज ब्लॉग पढ़ने के वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें ऑप्शन दिए तो अपन दिए डार्क पैटर्न में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप जो मतलब कि आप कुछ चीज में आप एप्लीकेशन किसी का वीडियो देख लिए और वो चीज आपको लालच दे रहा है तो ये भी डार्क पैटर्न में आ जाता है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है कि जो हमारे ओपन एआई है इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट भी माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट ओपन आई में। ये कैसे चैट मतलब कैसे चैट बोट होता है। चैट बोट जिससे आप बोलिएगा तो उसमें आपको विपरीत आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो उसी की तरह चैट बोट है, लेकिन ये आपको एनालिटिकल मतलब बताएगा, उसको एनालिटिक मतलब कि सोच समझ के बताएगा आपको। उसका मतलब कि जितना भी ये कहते हैं फॉलो अप क्वेश्चन उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी बताएगा आपसे कि मतलब कि गेस कर लेंगे कि आप पूछने वाले हैं तो मतलब कि ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन में पूरा बता देगा। पर उसी तरह क्वेश्चन मालिक पूछेंगे कि जी रशिया यूक्रेन के युद्ध में क्या नया अपडेट है तो पूरा विवरण बता देगा, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव सब बता देगा। ठीक है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी इसमें मतलब कि आप जितना भी एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है इसी को चैट जीपीटी कहेंगे। चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी इसी को कहेंगे। इसमें क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी जितना भी आपका कैसे गूगल और एलेक्सा रहता है वैसे ही अगर आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सही भी कर देगा। अगर कुछ मतलब कि कुछ सुधारना होगा इस जगह ये अपना गलती भी स्वीकार कर लेगा। ठीक है, इसी को चैट जीपीटी कहेंगे। ये चैटबॉट की तरह होता है, ये चैट जीपीटी कहेंगे। मतलब कि चैटबॉट तो सिर्फ बता रहा आपको जैसे कि निर्धारित कोई भी चीज में आपको गूगल हिसाब से निर्धारित टाइपिंग किया गया मतलब कि वैसा सॉफ्टवेयर डाला से बता रहा है आपको, लेकिन आपको सोच समझ कर बताएगा चैट जीपीटी। ठीक है, ये चैटबॉट मतलब कि एग्जाम्पल ये नहीं चैट जीपीटी बनाया है। ठीक है, चैट जीपीटी ने बनाया। कौन ने बनाया है? ओपन एआई ने बनाया है। इसका इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट में है, वैसे याद रखिएगा इतना। लेकिन में ये अल्जाइमर के ड्रग दवाई है जो 27% फायदा करता है। ठीक है, इसमें एफडीए के मतलब उसका अप्रूवल मिल चुका है। इसमें नॉलेजिकल डिसऑर्डर बीमारी में के कारण ये होता है। इसमें के न्यूरिकल जो हमारे ब्रेन नस से जुड़े रहते हैं उसमें एमलोड इसमें जो एक प्रोटीन रहता है वो जाके थर्ड पार्टी जाकर मतलब कि दोनों को नहीं संचार करने देता, सेकेंड होता है, भूल जाता है आदमी। ठीक है, भूलने की बीमारी होती है। इसमें फिर आ जाता है 1G, इसमें 1979 1G, 2G 1999 में, 3G 1998 में, 4G 2008 में और 5G 2019 में चालू हो गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसी का है। इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप 6G मतलब कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप बना जैसे 6G का काम करे 2030 तक अनुमानित है। ठीक है, इसमें हमारे मतलब कि बॉडी पर कुछ कॉपर बेल्ट है जो हमारे जो रेडियो वेव इसको मतलब कि जो हमारे रेडियो वेव इसको ऑब्जर्व करके और इसको ऑटोमेटिक छोड़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय जो हमारे व्यर्थ जाते हैं एक्टिव वेव है उसको रिजर्व करके
रेडियो एक्टिविटी को रिजर्व करके, ठीक है, उसको आगे विस्तृत करेंगे जहाँ पर नहीं है, ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 12 राज्यों में यूरेनियम का मात्रा बढ़ने में, अगर 30 pm से ज़्यादा मात्रा हो पीने पानी नहीं होगा, BIS और WHO ने बताया, ठीक है। इसमें नाइट्रेट पोल्यूशन बढ़ने का कारण, मतलब कि जो यूरेनियम जो कैसे होता है, यूरेनियम का सूचक कहाँ होगा, जहाँ नाइट्रेट पोल्यूशन ज़्यादा, मतलब कि नाइट्रेट ज़्यादा पाया जाएगा, प्रदूषक ज़्यादा पाया जाएगा, वहीं पर ज़्यादा यूरेनियम की मात्रा, मतलब कि मान लें कि यूरेनियम पानी है, ठीक है। देखिए जापान में हम लोग पहले कि वहाँ पर यूरेनियम का पानी जो फैटा था, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता था, तो वहाँ का पानी संचार तो नाइट्रेट मारा गया था, बाकी सब समुद्र पानी से नाइट्रेट जिसमें पानी में ज़्यादा रहेगा वहाँ पर यूरेनियम पानी हो जाएगा।